अगर तुम इस वीडियो तक आए हो तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो तुम्हारा खराब गया है। बोर्ड का बीच में बहाना आया था, बोर्ड अब जा चुका है, अब आ चुका है सेकंड अटेम्प्ट का टाइम। अब जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं भैया, हमारे एक्सपेक्टेशंस की वजह से, जो हमारे खुद से एक्सपेक्टेशन, जो हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सब की वजह से जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, हम अंदर ही अंदर और ज्यादा एंशियस और हमारी फटना चालू हो चुका है। बिकॉज हमें पता है डीप डाउन कि जो अटेम्प्ट, जो हमारा रिजल्ट आएगा सेकंड अटेम्प्ट की बेसिस पे, वो हमारा आगे वाला करियर डिसाइड करने वाला है। अगर तुम इन सब परेशानियों से जूझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो कि बच्चे आराम से स्कोर कर पा रहे हैं, एक 70-80 नंबर लेके आ रहे हैं, परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, फोड़ रहे हैं मस्त, लेकिन हमारे लिए काम नहीं कर रहा। क्योंकि फिजिक्स पता नहीं है, बहुत स्ट्रेटेजीज फॉलो कर ली लेकिन काम नहीं बन रहा। अगर तुम इन सब चीजों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो, कैसे चली तुम्हारी तैयारी? माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम बैक टू आर चैनल। Currently I'm pursuing my BTech at NSUT Dwarka and the agenda of today's video is to talk about कि हम तुम्हारे लिए बहुत सारे ऐसे पेपर एनालाइज करके लाए हैं कि इतने पेपर में से ये कुछ टॉपिक तो डेफिनेटली आता है। ठीक है, ये टॉपिक हर पेपर में आया है, हर पेपर में उठ के आया है। अगर तुमने ये टॉपिक, कुछ मैं 10 टॉपिक बताने वाला हूं, ये कर लिया, ट्रस्ट में तुम अपने पेपर में 30 से 40% बूस्ट देख पाओगे एंड अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर पाओगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये टॉपिक उठाना है। बीइंग सेड, तुम्हें अच्छे से 10 से 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें काम चोरी नहीं कर सकते। उतना टाइम देके हर टॉपिक के सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, उस मेथोडोलॉजी को समझो कि ये टाइप का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तो करना कैसे, कि उसके अराउंड के चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मैं निकाल लूंगा। ये कॉन्फिडेंस जब तक डेवलप ना हो हर टॉपिक में, उस टॉपिक से आगे मत बढ़ना। 1 हफ्ते का टाइम है, तुम अपनी प्रिपरेशन यहां से एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हो, बट उसके लिए चाहिए शिद्दत, एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन। वो चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करो एंड तुम बस ये टॉपिक कर लो, आराम से बूस्ट पा लोगे 30 से 40 नंबर का। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ नहीं करना, सिंपल सा डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा कि ये एक पैरामीटर, ये एक पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर को मिक्स करो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड डायमेंशन एनालिसिस कर दो। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक ये होता है कि जो तुम्हारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस के बेसिस में तुम एलिमिनेट कर सकते हो बहुत सारी चीजें, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना। नंबर 2 प्रोजेक्ट एंड मोशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्स वाई एक्सेस है, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां उड़ के गई, तुम्हें उस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट एनालिसिस करना है, एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में। एक्स एक्सेस में पैरामीटर्स निकालो, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, व्हाटएवर, एंड उसको सब्स्टिट्यूट करो वाई में, एंड अकॉर्डिंगली जो तुम्हारे क्वेश्चन में पैरामीटर पूछा है उसको निकाल दोगे। ठीक है, अब जैसे ये चीज मैंने बताई ना, मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस की ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके आसपास मैं बना लूंगा। लेट्स से अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर उसके मोशन के बारे में पूछ लिया, कुछ नहीं, सिंपल एनालिसिस करा और इक्वेशन ऑफ मोशन में वो पॉइंट जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हें डेवलप करने के लिए बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि तुम उस चीज का एसेंस समझ गए एंड उसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम निकाल दोगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली बहुत सारे आते हैं, बट तुम्हें मेन फोकस करना है जहां पे तुम्हारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे क्वेश्चन बन जाए। ये दो ऐसे इक्वेशंस हैं जो कि वेरी फंडामेंटल इक्वेशंस, एंड इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहां से एक वेज के ऊपर से रोल होते हुए नीचे आया, ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एंड जो तुम्हारा वेज और बॉल की मूवमेंट की वजह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो। तो जब तुम ये चीज कर दोगे तो सिंपल से 2 इक्वेशन आएगी, पैरामीटर आएगा, अननोन आएगा, एलिमिनेट करो, आंसर तुम्हारे सामने है। ठीक है, ये टाइप की क्वेश्चन तुम्हें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके लिए सॉल्व एग्जाम्पल्स अप्लाई करो, अच्छे से टाइम दो, निकाल दोगे। फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ मास। अब ये रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है, रोटेशन डर बहुत लगता है रोटेशन से, क्वेश्चन बनते नहीं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेकिन हटाओ उन सबको, हटाओ। तुम्हें फोकस करना है सिर्फ सेंटर ऑफ मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वीडियो तुम्हारे लिए वो नुस्खा है जो तुम आराम से, अगर तुमने इतना फोकस कर लिया ना, तुम अपना बहुत अच्छा बूस्ट कर लिया हो पाओगे। एंड ये फॉलो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये कुछ बहुत इजी टॉपिक्स है, तुम बस इतना कर लो, एक नुस्खे की तरह समझ लो, लेकिन इन टॉपिक्स को बस रट लो, कर लो, किसी तरीके से कर लो, बस ये अच्छे से कर लो ना, तुम्हारी फिजिक्स कितनी भी वीक है तुम निकाल लोगे। रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है, सबकी फटती, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना है एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसको थोड़ी शिफ्टिंग कर लो, एक ऑब्जेक्ट दूसरा आएगा, उसके ऊपर से क्या इंपैक्ट बनेगा। या फिर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मुला बेस्ड है, एक ऑब्जेक्ट हटाया, एक ऑब्जेक्ट ऐड किया, सेंटर ऑफ मास में क्या चेंजेस आएगा, फॉर्मुला में प्लस माइनस, आंसर सामने। ठीक है,
उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स साथ में चलता है, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट सेम है, तुम्हें पक्का पता होगा। एंड ग्रेविटेशन में कुछ नहीं, एक इस बेस लेवल पे तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, तुम उससे एक हाइट पे गए फॉर्मूला चेंज, डेप्थ में गए फॉर्मूला चेंज। अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला जरूर याद रखना कि अगर तुम्हारा डिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला तुम अप्लाई करते हो, तो वो फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। एंड बस ये कुछ फॉर्मुलाज हैं, इन सबको जहन में जरूर रखो एंड तुम आराम से फॉर्मूला पुट करके निकाल लो ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का। ठीक है, ग्रेविटेशन के बाद आता है हमारा थर्मो। थर्मो एक ऐसा टॉपिक है, थर्मो में भैया बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कभी ये रेडिएशन का क्वेश्चन आ जाता है, कभी उसके प्रोसेसेस का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत मुश्किल करने को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसमें एक टॉपिक है कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें बस एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा, उसमें टेम्परेचर चेंज आएगा, एनर्जी चेंज आएगा, उसकी वजह से तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इन दोनों के अराउंड क्वेश्चन घूमेगा एंड तुम आराम से कर लोगे। दो इक्वेशन बनेगी, जो भी क्वेश्चन में पूछा के तुम आराम से निकाल लोगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाना। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स। बहुत बड़ा टॉपिक है समझता हूं मैं, लेकिन उसमें एक छुपा रुस्तम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैट्स में से आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो टॉपिक जरूर करके जाना। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक आएगा तुम्हारा सी इक्विवेलेंट वाला कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा कैपेसिटर का, या फिर तुम्हारा पास आएगा जहां पे उसके फॉर्मुला के बेसिस पे कुछ डेरिवेशन मंगवाएगा, जैसे कि सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन टी। अब तुम्हारे प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा एंड कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। एंड सेम हम अगर एरिया बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी एंड हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो फॉर्मुला में कैसे कैसे चेंजेस करने से कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट आता है, वो सब चीजें तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फाइनली विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो कि यूजुअली हम छोड़ देते हैं बिकॉज हम ठहरे फिजिक्स के स्टूडेंट्स, ये रटने वाले टॉपिक करेंगे नहीं। बट भाई अगर तुझे जेईई मेंस निकालना है, जेईई मेंस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा एग्जाम बन चुका है कि वो तुम्हारी वीकनेस को टेस्ट करेगा। बहुत बच्चे नहीं करके जाएंगे, बट अगर तुमने फिजिक्स में ये थियरी वाले क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो तुम पेपर में आग लगा दोगे बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये हर कोई छोड़ के जाता है एंड ये ऐसा टॉपिक है रटने वाले डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने इसको अच्छे से एक फॉर्मूला शीट में लिख के याद कर लिया, अप्लाई करना सीख लिया, तुम 2 से 3 क्वेश्चन यूं निकाल दोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे लिए एक बार समराइज कर देता हूं। फर्स्ट इज यूनिट एंड डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, थर्मो में कैलोरीमीटर, कैपेसिटेंस, ईएम वेव्स। ये 10 ऐसे टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है, हर बार उठ के भी आता है। अब मैंने तुम्हें दे दी है, अब तुम्हारे ऊपर यह है कि तुम कितना डेडिकेशन, कितने एफर्ट्स के साथ ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर पाते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को एंड अपना जो तुम्हारा ड्रीम गोल है, जो तुम चाहते हो कि भैया यार कुछ तो करना है, कुछ अपने लाइफ में इस पॉइंट पे उस पॉइंट तक जाना है, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना है, तो उस चीज के लिए तुम्हें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। अब से भी लग जाओगे तब भी कर लोगे। एक लास्ट अटेम्प्ट दिया है भगवान ने, उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स एंड द वीडियो। साइनिंग ऑफ। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा डाउट है या फिर कुछ किसी प्रकार का हेल्प हम तुम्हारे लिए कर सके तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना।